गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आर के ठाकुर और पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था जो रेनबो पार्ट 2 है क्लास 12 का, उसका थर्ड लेसन ए पिंच ऑफ स्नूप में 41 पैराग्राफ्स तक। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 42 पैराग्राफ से। जहाँ तक आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहानी कहाँ तक पहुँची है, तो नानू काका और जो राइटर हैं वे दोनों लोग लाला सोहनलाल अतिराम के घर गए हैं, जहाँ पे वे जो नानू काका हैं वे लाला सोहनलाल से मिलना चाहते हैं। लेकिन जो सचिव है वो सचिव उनकी बात को नहीं सुन रहा है और वो कहता है कि जो लाला जी हैं वो किसी से भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। यह बात सुनकर जो नानू काका हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वे कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से सचिव को प्रभावित कर सके, जिसके लिए वे बहुत तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, ताकि सचिव प्रभावित होकर उन्हें लाला सोहनलाल से मिलने की अनुमति दे दे, उनसे मिलने दे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वे सचिव पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाते हैं। तो इसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं 42 पैराग्राफ से। फिर एक बार फिर से 41 देखते हैं। अगर वो ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आवाज इन बेरूत अमेजिंग इजंट इट। कहते हैं नानू काका कि ओह, आज सिर्फ मंगलवार ही है और जरा सोचो तो रविवार को मैं बेरूत में था। आश्चर्यजनक है ना। तो राइटर कहता है आई स्वेलोड हार्ड अमेजिंग आई एग्रीड। चूंकि जो बात बोल रहे हैं नानू काका वो झूठी बातें हैं, वो बात बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि राइटर कहते हैं कि चूंकि मुझे हजम तो नहीं हो रहा था उनकी बात, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही कठिनाई से बहुत ही उनकी बातों को मैं हजम किया। बोला अमेजिंग आई एग्रीड, बोला हाँ आश्चर्यजनक है। जो राइटर था उन्होंने भी उनकी बात में सहमति जताई। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत I would still be aboard. Old Hizbi was just trying to drag me to the foreign minister. आगे नानू काका कहते हैं कि तुम्हें पता है अगर मैं हजरत की बात सुना होता तो मैं अभी भी विदेश में ही होता। और जो बुढ़ा एचबी जो था, ओल्ड एचबी वाज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। कह रहे जो बुढ़ा एचबी था ना, वो मुझे विदेश मंत्री से मिलाने के लिए मरे जा रहा था। The steady goggling of hookah in the next room had suddenly stopped. कह रहे कि इसी बीच जो मैंने आपको बताया है कि जो लाला सोहनलाल रतिराम हैं वो क्या करते हैं, तो जो नेक्स्ट रूम है अगले रूम में वो हुक्का पी रहे होते हैं। तो जो हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है ना, वो अचानक बंद हो जाती है। इसी बीच नानू काका कहते हैं व्हाट डिड यू से। नानू काका आस्क्ड ऑल्दो आई हडंट इवन ओपन माई माउथ why didn't I step back? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva. ये कहते हैं कि व्हाट डू यू से, क्या कहते हो तुम, नानू काका ने पूछा। तो राइटर कहते हैं ऑल्दो आई hadn't इवन ओपन माई माउथ। राइटर बोलते हैं कि मैंने तो अपना मुंह खोला ही नहीं था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। फिर बोलते हैं व्हाई डिडंट आई स्टेप बैक। जो नानू काका है वो कहते हैं कि मैं वहां रुका क्यों नहीं। वेन यू नो, तुम्हें पता है, तुम जानते हो, इट वॉज विद एच बी द लास्ट टाइम, कि पिछले बार जब मैं एच बी के साथ था तो क्या हुआ। वेन ही वॉज इन जिनेवा, जब वह कहाँ था, जब वह जिनेवा में था। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। कहते तुम्हें पता है मुझे जो कपड़े व्यवसायियों की जो वार्ता जो था उसमें मुझे शामिल कर दिया। Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable. और तुम्हें पता है बम्बे से उसी दौरान जो एसके था वो लगातार तार पे तार भेज रहा था। 46 पैराग्राफ देखते हैं। अगर डेट वाज मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम केम वेडिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हिल्स and from then on everything was mooted in the saccharine courtesy of the session political campaigner. As soon as the introduction were over, the secretary was sent blasting of a order coffee, sweetmeats and pan. कह रहे हैं कि that was moment, यह वही पल था, वही क्षण था जब लाला जो सोहनलाल रतिराम हैं वो अंदर के कमरे से हिलते डुलते हुए इस पे बाहर आते हैं
और उनके पीछे पीछे उनका सचिव आता है। और आने के बाद जो वहाँ का माहौल है वो बिल्कुल ही कैसा हो जाता है, तो बिल्कुल ही बदल जाता है। यहाँ पे सैकरिन का मतलब होता है मधुर हो जाना, समधुर होना। तो वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल ही समधुर हो जाता है। एंड द सेशन पॉलिटिकल कैंपेनर, बिल्कुल कैसे, तो कह रहा है कि बिल्कुल मौसमी राजनीतिक अभियान की तरह। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, करके जैसे ही परिचय पूरा होता है, द सेक्रेटरी वॉज सेंट ब्लस्टिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीटमेंट्स एंड पान। कह रहे कि सेक्रेटरी को भेजा जाता है क्या लाने के लिए, तो जो लाला सुहान रति राय में सेक्रेटरी को बोलते हैं कि जल्दी जाओ, तेजी से जाओ और कॉफ़ी, मिठाई और पान लेकर आओ। 47 में पैराग्राफ देखते हैं। They spread gradually about Jamindars in boats in the weather for a few minutes before coming to breaststrokes. I hear you know Hazrat Barakat Ali. Well, Suhala said with the ingratiating grin. होता क्या कर द spread gradually about जमींदार्स, होता क्या है कि धीरे धीरे किनके बारे में, तो जमींदार एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर फ्यू मिनट्स, जमींदारों के बारे में, वोट के बारे में, मौसम के बारे में कुछ समय तक बातें होती हैं, कुछ समय तक बहस होती हैं इसके बारे में। बिफोर कमिंग टू ब्रस्ट्रैक्स, ब्रस्ट्रैक्स का मतलब होता है छुपाई गई बात, अहम बात, अहम मुद्दा। जिससे होता क्या है कि जो इंसान कुछ कहने आया हो किसी से, लेकिन वो बात ना कह के उन्हें घुमा इधर उधर की बातों में उलझा के तब जाके ओरिजिनल जो बातें बोलना चाहता है वो बोल रहा हो, तो कह रहे ब्रेस्ट्रैक्स, मतलब जो बातें छुपा के रखी गई हैं। तो कह रहे हैं कि जब वो बातें जो मेन मुद्दा था उसे बोलने से पहले थोड़ी मौसम के बारे में बात हुई, थोड़े जमींदार के लोगों के बारे में बात हुई, थोड़े वोट के बारे में बात हुई। तो कहते हैं नानू काका, आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, करके मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हो। वेल, सोहन लाला सेड विद इन ग्रेटिंग ग्रीन। तो जो आपके सोहन लाल रतिराम हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुस्कुराते हुए। देखिए, इन ग्रेटिंग ग्रीन का मतलब होता है एक मुस्कान, एक मंद मुस्कान। आगे देखते हैं। ओह ओल्ड एच बी, हाउ डिड यू नो आई नो एच बी। कर ओ बुढ़े एच बी के बारे में बात कर रहे हो, बट तुम्हें कैसे पता कि मैं उन्हें जानता हूँ। तो बोलते हैं नानू का, एक्चुअली वी आर एट स्कूल टुगेदर। आगे कहते हैं कि बात ऐसा है कि हम लोग स्कूल में साथ ही थे। रेदर टचिंग, सॉरी, टुगेदर ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। कह रहे कि उन्होंने मुझे हमेशा एक बड़े भाई का के रूप में सम्मान दिया। Rather touching or really even today, he seldom takes a big decision without consulting me. आगे नानू काका कहते हैं कि बिल्कुल दिल को छू जाने वाला इंसान है और आज तक उसने कोई भी फैसला बिना मुझसे सलाह लिए नहीं किया। पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एच बी माइंड फॉर हिम। कह क्या आपको पता है जब पीएम ने उन्हें एम्बेसी सौंप दिया, दूतावास सौंप दिया, आपको क्या लगता है किसने एचबी का जो दिमाग था, किसने एचबी को इस चीज़ के लिए राजी किया होगा। तो शोहरा रतिराम कहते हैं यू, आप। तो बोलते हैं डैट्स राइट मी गुड एचबी, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं ही, गुड ओल्ड एचबी। अच्छा है बुढ़ा एचबी जो है, अच्छा है। हा 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 हा, 51 अपने हा 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 लाफ्ट सोहन लाल, नाउ शोइंग ऑल हिज पेन स्टेन टीथ। कह रहे कि हंसते हैं लोग, और जब हंसते हैं तो जो लाला सोहन लाल है ना, हंसने के कारण जो उनके दांत है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें क्या लगे हुए हैं, तो जो पान के धब्बे, जो पान होने के उसके धब्बे लगे, वो सारे दिखाई देते हैं। इन डेट केस इज लकी दैट्स दे हैव कम टू माय हम्बल हाउस। और ये कहते हैं चूंकि नानू काका के बात में फंस गए, तो लाला सुहान रतिराम कहते हैं कि तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे घर पे आए। वेरी लकी बिकॉज माई सन he is in the balance ministry here. He was going to tell commissioner to Hazrat Barakat Ali, but you know how there are wills within wills. Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son. कह रहे हैं कि आपको पता है मेरा जो बेटा है, जो मेरा जो बेटा है वह बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है।
और वो ट्रेड कमिश्नर मतलब होता है वाणिज्य आयुक्त। क्या होता है? वाणिज्य आयुक्त करके आपको पता है कि वो वाणिज्य आयुक्त बनकर के रूप में हजरत बरकत अली के यहाँ जा रहा था। बट यू नो, लेकिन आप तो जानते ही हो हाउ देयर वाज हिबल्स विद इन, आपको पता ही है कि कैसे कैसे लोग हैं, एक लोग दूसरे लोग के पीछे पड़े हुए हैं। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट मेसन। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने मेरे बेटे के प्रति राजदूत के दिमाग में जहर घोल दिया है। क्या कर दिया है? जहर घोल दिया है। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग बेक्यू प्रॉपर्टी एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट। जो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं ये जो सोहन लालती राम हैं कि जो राजदूत के दिमाग में मेरे बेटे के प्रति किसी ने जहर घोल दिया है। अबाउट सम ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कुछ लेन देन। क्या होता है? कुछ लेन देन को लेकर। कंसर्निंग वेकू प्रॉपर्टी, किसके लेकर? तो कुछ जमीन का लेन देन। किसका लेन देन? किसी जमीन को लेन देन को लेकर जहर घोल दिया है। एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट, लेकिन वास्तव में यह जो फैसला था, वास्तव में जो ये मसला था, वो बिल्कुल ही पूर्ण था, कानूनी था। क्योंकि लेजिटिमेट का मतलब होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल कानूनी रूप से सही होना। 52 पर आप देखते हैं कि नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस्ड, आई विल बी राइट and tell OLHB to do it. No, no, don't thank me at all. After all, we are with a man in the public eye. Must you think for another? Ha ha ha. One's good turn deserve another. आगे बोलते हैं ये कि नानू काका जो ये सोहन लालती राम है जो बातें बोले जा रहे थे, बोले अभी कुछ सुनना नहीं चाहते थे। नानू काका ने उनके टोकते हुए कहा, आप टेंशन मत लो, आप इसका फिक्र मत करिए। डेट शुड बी क्वाइट सिंपल, अनाउंस्ड, आई विल राइट एचबी। बिल्कुल ये सिंपल है, छोटी सी बात है। मैं एचबी को लिखूंगा और कह भी दूंगा। डोंट थैंक मी टॉल, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हम लोग क्या करें? आफ्टर ऑल वी आर वी इन द मैन इन द पब्लिक आई। आखिर हम लोग, किसकी बात? हम लोग मतलब ये नानू काका बात कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं जनता की नज़र में कुछ तो हैं, एक दूसरे के लिए काम करते ही रहेंगे। और हम लोग क्या करते रहेंगे? तो मस्ट बी थिंग्स फॉर वन अनदर, और हम लोग एक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे, हमें अवश्य काम करना चाहिए। हा हा, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। कह रहे हैं कि आपको पता ही है कि कर भला तो हो भला। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज है, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, इसको हम लोग बोलते हैं कर भला तो हो भला। 53 पर आप देखते हैं, नानू काका opened his silver snowbox and took a pinch the flaking on his angocha. He casually mentioned that name of the welfare minister. नानू काका क्या करते हैं कि जो उनका चांदी का जो चिनौटी है उसे खोलते हैं, उसमें से एक चुटकी सुंगरी निकालते हैं और तब झाड़ते हुए, अपने कहाँ झाड़ते हैं? तो गमछे पे झाड़ते हैं। और औपचारिक रूप से कैजुअली जो है ना, वो वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेते हैं। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस वेनिस्ड। कह रहे कि एक प्रकार की जो खुशी थी, एक प्रकार की जो मुस्कान थी सोहनलाल के चेहरे पे, वो अचानक वैनिश हो गया। वैनिश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। कह रहे कि वो क्या हुआ? एक ही बार चेहरे की खुशी चली गई। इज ही फ्रेंड्स ऑफ योर्स? नानू का एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। और जो लाला सोहन रातीराम में कहते हैं कि वो क्या तुम्हारा दोस्त है? नानू का एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। नानू का बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आगे 55 पर बोलते हैं कि आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड, रिलीव्ड, सो ग्लैड दैट मैन सच ग्रेट्यूड, आई गिव हिम अ टिकट, हेल्प हिम एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। आगे कहते हैं कि आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई। सोहनलाल सेड, रिलीव्ड, किस बात पे खुशी हुई? तो नानू काका से जब सोहरा तेरम ने पूछा कि क्या जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं आपके दोस्त हैं, इन्होंने बोला नहीं नहीं मेरे दोस्त नहीं हैं। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई ये बात जान के कि वो आपका मित्र नहीं है, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है, वो बिल्कुल ही निर्लज इंसान है। क्योंकि आई गेव हिम टिकट, मैंने उसे टिकट दिया। मैंने उसे क्या दिया? मैंने उसे टिकट दिया। हेल्प हिम इन अ वेवरी वे, और मैंने हर जगह पे उसकी मदद की। एंड वाट जो आई गेट इन रिटर्न, लेकिन उसने मुझे बदले में क्या दिया? मुझे बदले में रिटर्न में क्या मिला? आई टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स वेर नाउ अ ड्रैगस्टर्न
since last year when the minister had refused to consider a proposal for his duchess to marry Lala Jishan. It turned out that the minister and Lala सोहनलाल, देखो आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन बातों से ऐसा साबित हुआ कि जो लाला सोहनलाल है और मंत्री हैं वो कभी मित्र हुआ करते थे, लेकिन अब ये दूसरे को क्या है, तो नाउ एट ड्रैगस्टोर का मतलब होता है कट्टर दुश्मन। क्या होता है? कट्टर दुश्मन होता है। तो कह रहे हैं कि अब ये लोग क्या है दोनों, तो ये दोनों लोग आपस में कट्टर दुश्मन है सिंस लास्ट ईयर। कब से? तो जब से व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड टू कंसीडर प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लाला जिशन। कह रहा है कि जब से मंत्री ने, जब से जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने इनकार कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव। मतलब जो लाला जी हैं इन्होंने अपने पुत्र की शादी के लिए एक प्रस्ताव दिया था मंत्री जी को कि मैं अपने पुत्र की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया। तब से इन दोनों में दुश्मनी हो गई। 57 पैराग्राफ कहते हैं ही वांट्स अ प्रिंस। सोहन लाला स्नॉटेड, देखिए स्नॉटेड, सोहन लाला जो है ना वो कहते हैं कि उन्हें राजकुमार चाहिए। बताइए व्हाट अ प्रिंस, व्हाट इज अ प्रिंस दिस डे। कह रहे कि इन दिनों राजकुमारों की क्या औकात है, आज का राजकुमार क्या है, फाह छी। कॉन्फिडेंशियल आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैव बर्न्ट हिज बोर्ड्स। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है ना कि जो मंत्री है उसने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही गिव अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। कह रहे कि मुझे तो बहुत ही आश्चर्य होगा कि अगर अगले चुनाव में भी उसे टिकट मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। ही टर्न्स माई सन डाउन, कह रहे कि उसने मेरे बेटे को नीचा दिखाया। एंड वांट्स अ प्रिंस, और वो क्या चाहता है, तो वह एक राजकुमार चाहता है। वाह, एंड वाट इन इवन मोर फनी, कह रहे कि वाट इज इवन मोर फनी, कह रहे वाह, उससे भी फनी बात यह है, I'm told that so far they haven't exchanged horoscopes. Even the astrologer on both sides haven't come together to decide whether it will be the auspicious match. आगे कह रहे हैं कि इससे भी आश्चर्य की बात यह है, इससे भी फनी बात यह है कि जब हम लोग जो हैं, हमारे जो कहते हैं लाला सोहनलाल की, कितनी फनी बात है कि आज तक हम लोग दोनों के तरफ से ना ही हॉरोस्कोप्स, देखो अब एक वर्ड है यहाँ पे, हॉरोस्कोप्स मतलब तो जन्म कुंडली, करे कि ना ही एक्सचेंज, एक दूसरे की जन्म कुंडली मिलाई गई, ना ही एक दूसरे की जन्म कुंडली देखी गई। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड हैवंट कम टुगेदर, और ना ही एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष। क्या होता है? ज्योतिष कहिए, पंडित कहिए, करे कर ना ही दोनों साइड के कभी भी पंडित जो थे आपस में बैठकर साथ में बैठे और ये डिसाइड किया कि इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, कि जो ऑस्पिशियस मतलब होता है बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, शुभ, कि क्या ये जो जोड़ी होगी मेरे लड़के और उनके लड़के की, ये ऑस्पिशियस है कि नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ। डिस्ग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, डिस्ग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, अरे बिल्कुल अपमानजनक है। नानू काका ने ऐंठ कर बोला अपमानजनक है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन राजकुमार आपने कहा, आपने कहा कि कौन सा राजकुमार वो चाहते हैं। तो आगे बोलते हैं सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनोर। कह अच्छा सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनोर, अच्छा निनोर के राजकुमार की बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? निनोर के राजकुमार के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2 टके का राजकुमार है, 2 टके का राज्य है वो। We left the house soon after that, Nanu Kaka having again promised that he would write to old HB that very day. As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. आगे क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि हम लोग शीघ्र इसके बाद घर कर चले। कौन बोल रहे हैं? घर के लिए निकले। कौन बोल रहे हैं? तो ये राइटर बोल रहे हैं। नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड, तो नानू काका ने फिर से वादा किया कि वो ओल्ड HB जो है उनको लिखेंगे उसी दिन। कह रहे कि एंड एज वी ड्रोव अवे बोथ, और जैसे ही हम लोग की कार आगे निकले, आगे बढ़े, बोथ लाला जी एंड सुप्रियर सेक्रेटरी, तो जो लाला जी थे और उनका जो सेक्रेटरी था, दोनों लोग झुक के नमन किए। बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, वो मतलब होता है झुकना, झुक के नमन किए। नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was terrified again.
कह रहे हैं कि नानू काका वाज स्ट्रेंगली साइलेंट। तो नानू काका जो थे वो विचित्र रूप से बिल्कुल चुप्पी धारण, बिल्कुल चुप थे। और उस बहुत जल्द सोने के लिए बहुत जल्दी ही वो शून आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, रात्रि का भोजन करने के बाद बहुत जल्दी सोने चले गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह होते ही चेयर पे अगेन करे कि फिर से वो चहचहाने लगे, फिर से वो बातें करने लगे। और क्या बोला, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग अनाउंस्ड। उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग आज सुबह कहाँ चल रहे हैं, तो मिनिस्टर के घर चल रहे हैं, मिनिस्टर से मिलने चल रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं नॉट मी प्लीज अंकल आई प्लीज, बोलते नो अंकल प्लीज नहीं। अपील मतलब होता है आग्रह करना, करे कि राइटर आग्रह करते नो अंकल प्लीज नहीं नहीं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, अगर समझ आए, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं इसके ऑब्जेक्टिव, मैं इसका समरी भी अपलोड करूँगा। आप लोग देखते रहिए। बाय बाय।